वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं महामीर। तो जी कैसे हैं आप सब? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश फिट फाट हूं। तो फ्रेंड्स बात करते हैं, जैसे कि थंबनेल में लिखा हुआ है, आओ जुआ खेलें। तो जी इसी के ऊपर बात करेंगे। तो मिस्टर सरफराज जो है ना, अब सरफराज है या ये सिर्फ सरफराज है वल्लाह आलम। बहरहाल जो सरफराज साहब हैं वो आजकल इनवाइट कर रहे हैं लोगों को जुआ खेलने के लिए। तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग आज कहां से कहां पहुंच गए हैं, तो इसी पर ही अल्लाह का शुक्र अदा करें। और देखें, हर यूट्यूबर जो है ना वो प्रमोशन करता है, हर चीज की कोलैबोरेशन प्रमोशन ये चीजें यूट्यूबरों के साथ लगी रहती है। हाँ, आप अगर किसी प्रोडक्ट का वो कर रहे हो, प्रमोशन कर रहे हो, कोलैबोरेशन कर रहे हो, कहीं जाके किसी जगह की कर रहे हो, तो वो चीज एक अच्छी चीज है। पर आप क्या कर रहे हैं, ये आपको यहाँ पर एक मैं पिक्चर लगा रही हूँ, आप खुद देख लीजिएगा या इनकी वीडियो पर जाकर भी आप लोग देख सकते हैं। और काफी सारे लोगों ने ये चीज देख भी ली होगी और वहीं पर ही लोगों ने कमेंट भी किया है। यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि जुआ खेलने की दावत दे रहे हैं। जी बिल्कुल, पता नहीं कोई ये गेम है या क्या है वल्लाह आलम, पर ये जो भी कुछ है वो एक जुआ है। तो लोगों ने इस बात को बोला, लोग इतने सारे सवालात कर रहे हैं, उन बातों का जवाब इन लोगों के पास है नहीं। बल्कि एक और चालाकी क्या दिखाई इन लोगों ने कि बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं ना कि जीनत कहाँ है, जीनत कैसी है, वो ससुराल वालों के साथ है या अपने शौहर के साथ है, वीडियो क्यों डिलीट करी, ये क्यों किया, वो क्यों किया। और मैं अपनी 3-4 वीडियो से एक ही बात बोल रही हूँ कि जीनत इन्हीं के ही घर पर है, जीनत इन्हीं के ही घर पर है। हाँ, वो किसी की भी वीडियो में सामने नहीं आ रही है, क्योंकि फिर उसको ट्रोल किया जाएगा, उससे फिर सवाल किए जाएंगे कि जीनत तो है पर इसका हस्बैंड क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है वाला सवाल होगा। इस वजह से इन लोगों ने आज जीनत को अबाया पहनाकर ऐसे बिठा दिया कि जैसे ये जीनत इन्हीं के घर पर थी। ठीक है, पर जीनत इन्हीं के ही घर पर है और मुस्तकिल इन्होंने ऐसा शो किया है कि जीनत अभी जैसे कहीं से आई है या अपने घर से आई है, कुछ ऐसा शो किया है। ऐसी कहानी नहीं है, जीनत मुसलसल इन्हीं के ही घर में है, किसी की वीडियो में नहीं आ रही है वो, क्योंकि सवालातों का ढेर जो है वो बहुत ज्यादा है। और हाँ, ये भी बात सही है कि जो कुछ भी आप लोग भी बोल रहे हैं, वहां जाकर उनके कमेंट में मैंने पढ़ा कि जीनत के साथ ससुराल वालों का मसला, ये 100% वाली बात जो है ये बिल्कुल सही है कि कुछ ना कुछ इनका मसला जो है वो वहीं से ही स्टार्ट हुआ है। और ये सारा मसला इस YouTube चैनल की ही वजह से हुआ है। जब भी सारी वीडियोस हटाई गई हैं, जब भी सब कुछ हटाया गया, क्योंकि लोग उसके हस्बैंड को बार बार ना काम करने का ताना मार रहे हैं वही बात को लेके। ठीक है, और दूसरी वही जुए वाली बात पर मैं अपने आती हूँ। अभी लोग बोलेंगे आपको इससे क्या, आप जल रही हैं उनसे या आप तप रही हैं, आप पता नहीं क्या क्या लोग जो आपका दिल करे खैर आप लिख दिएगा मेरे कमेंट सेक्शन में, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी मैं यही बात बोलूंगी कि जुए की दावत देना ये तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है। क्योंकि आपके और मेरे बच्चे, मतलब जो मोबाइल चलाना या जो गेम खेलना आपको और मुझे नहीं आता होगा, वो हमारे बच्चों को आता है। और हमारे बच्चे, ये जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं ना, 14-15 साल की उम्र के बच्चे, तो ये लोग ये गेम की तरफ जो है वो बहुत जल्दी से भागते हैं, है ना। और वो खेलेंगे वहां जाके क्या, जुआ। तो मतलब आप लोग खुद बताएं, क्या ये सही है? अगर आप लोगों को लगता है कि वो जिस चीज की प्रमोशन कर रहे हैं, जिस चीज की कोलैबोरेशन वो कर रहे हैं वो चीज सही है, तो बहुत ताज्जुब वाली बात है कि आप इतना सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं और क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं। देखिए, किसी को पसंद करें, किसी भी यूट्यूबर को, आपकी मर्जी है, आपका दिल है, आप किसी को पसंद करें, पर जहां गलत चीज हो रही है ना तो उसको नहीं प्रमोट करें, वो गलत चीज को गलत ही बोलें कि हाँ ये चीज आप गलत पेश कर रहे हो। और अब बोलेंगे आप भी गलत कर रही हैं बैठ के, तो जरा मुआवजा कीजिएगा। मैं यहाँ पर आकर ना किसी के बच्चों को, किसी की औलादों को ना बिगाड़ नहीं रही हूँ। मैं सही और गलत और झूठ और सच जो ब्लॉगिंग में आजकल चल रहा है, और ये बहुत आम सी बात लोगों ने बना ली है ना, मैं सिर्फ वो वाली बातें आकर करती हूँ। अब ये बातें किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे वो आपकी मर्जी है, ठीक है। पर यहाँ पे जो ये लोग मैसेज अभी दे रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। इनके घर में अभी जो छोटे बच्चे हैं ना वो बहुत ही छोटे हैं, ठीक है, और जो बड़े हैं वो
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े हो गए, माशाल्लाह सभी की शादियां हो गई, अब तो कुछ रहा ही नहीं है ना। तो इन लोगों के लिए ये अभी बेमायने है। ये जब, हाँ, इनके बच्चे जब 14-15 साल के, 12-13 साल की एज में आएंगे ना, तो फिर देखिएगा, फिर ये लोग इस चीज को आके बोल रहे होंगे, हाँ ये चीज तो गलत है, हाँ फला चीज तो गलत है, वो ये चीज है, वो चीज है। एक तो गलत बातें करते हैं, फिर ऊपर से पूरी फैमिली मिलकर जो है हंसने इतनी जोर से लग जाती है कि उस बात को ये लोग अपनी, हाँ, हंसी के अंदर जो है ना वो दबा देते हैं। आप लोगों ने भी ये बात नोट करी होगी। अब वो बातें कौन सी है, जैसे कि आपने देखा होगा जब गिफ्ट ओपनिंग हो रही थी, रियाज का ससुराल जो है वो हैदराबाद में है, ठीक है, पर उसने बोला कि हैदराबाद जाएंगे कभी, हॉटपॉट जब वो खोल रहे हैं, ओपनिंग कर रहे हैं, गिफ्ट में जो हॉटपॉट आया, तो पता है क्यों जाएगा अब तू हैदराबाद, क्यों जाएगा भाई, उसका ससुराल है, अपनी बीवी को मिलवाने उसके मैके नहीं जाएगा क्या? ये कौन सी मतलब फजूल की बात कर दी, क्यों जाएगा? क्योंकि आप लोगों की क्या आदत है कि सबके जो है वो ससुराल वाले या मैके वाले सबके आप छुड़वा देते हो। इनकी अम्मी का भी सुनने में अभी ये आया है, ये कंफर्म हो जाए, कंफर्म ही है बात, क्योंकि वीडियो में साफ दिखता तो है। कभी आपने देखा कि इनकी फुप्पो या इनके चाचा या इनके ताया कभी कोई मिलने के लिए आया है? क्योंकि इनकी अम्मी का भी कोई ससुराल नहीं है, ठीक है। इनके घर में जो बड़ी बहू है नूर, उसका भी मैके से बिल्कुल कट आउट हुआ हुआ है, वो भी कोई आना जाना मिलना जुलना नहीं है, ठीक है। तीसरी बात नाजिया के ससुराल की, क्योंकि नाजिया का ससुराल जो है वो एक अलग मजहब का है, मतलब नाजिया के हस्बैंड सभी को पता है कि वो पहले एक हिंदू थे और अभी उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो वो कन्वर्ट हो गए, ठीक है। उनका भी ससुराल से अलग हुआ हुआ है। और रही बात जीनत की, तो जीनत के ससुराल वाले, शादी तो सबके बीच में हुई, सबके सामने हुई, सबके साथ हुई है, पर अभी उनके भी ससुराल से कट आउट हो गया। अभी रह गया ये रियाज, तो अभी ये रस्म जो है ये आगे बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी। मैं तो चाहती हूँ कि ये रस्म बरकरार ना रहे, क्योंकि किसी भी लड़की का उसका मैका मत छुड़वाओ और उसको ऐसे मत रखो, क्योंकि कभी ना कभी किसी बात के ऊपर या कोई इवेंट के ऊपर उसे अपने मैके की याद आती होगी, या कुछ खाना देख के या कोई चीज देख के। ऐसी होता है ना कि हम भी बोलते हैं हाँ हमारी अम्मी भी ऐसा पकाती हैं, हमारे घर में भी ऐसा होता है, तो उसको मैके की अपनी याद आती होगी। तो ऐसा ना करो अब के रियाज की बीवी का भी आप लोग मैका छुड़ा दो, क्योंकि इनके घर में जितने भी दामाद ले लो या बहू ले लो, तो इनके किसी के भी मैके नहीं है, किसी का भी मैका सामने आता ही नहीं है। अब वो वीडियो में नहीं आते, या एक होता है ना, फिर भी ये लोग वीडियो तो शूट करते हैं ना कि फला बंदा है पर चेहरा नहीं दिखाते। कितनी वीडियोस इन लोगों की आप लोगों ने भी देखी होंगी, कितनी वीडियोस ऐसी हैं जहां इन्होंने मैका शो नहीं करवाया है ना, तो वो सॉरी फेस नहीं दिखाया, पर ऐसे बताया जरूर है। पर आज तक ये मैके में से किसके कौन आया कौन गया ये वाली बात सामने नहीं आई, क्योंकि सबके सबों का मैका जो है ना कट करवा दिया इन्होंने, दमादों का भी और बहू का भी। अब आगे पता नहीं क्या होगा, वल्लाह आलम। बहरहाल आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी तो फ्रेंड्स जरूर बताइएगा, और इस तरह की किसी भी प्रमोशन को, कोलैबोरेशन को कोई भी यूट्यूबर करे, कोई भी यूट्यूबर ये कोई ऐप ऐसी करके बताए कि इससे इतना पैसा मिलेगा, उतना पैसा मिलेगा, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे, तो ये सरासर गलत है, ये गलत है। इससे आपकी और मेरे बच्चे जो है वो सिर्फ और सिर्फ बिगड़ेंगे, सुधरेंगे नहीं। तो ऐसी चीज को प्रमोशन और प्रमोट ना करें तो अच्छा होगा। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।